और जब गेंगिस खान को दफनाया गया तो उस वक्त वहां पर 2000 से भी ज्यादा लोग मौजूद थे। पर इसके बावजूद भी किसी को नहीं पता कि गेंगिस खान को कब, कहां और किसने दफनाया था। लेकिन कुछ ही दिनों में वो जख्म इतने गहरे हो गए कि गेंगिस खान को दोबारा उठने का मौका ही नहीं मिला और उसकी मौत हो गई। इसीलिए जब गेंगिस खान की बॉडी को दफनाने के लिए ले जाया जा रहा था तो रास्ते में आने वाले हर इंसान, यहाँ तक के जानवरों, परिंदों को भी खत्म कर दिया गया जिन्होंने उन्हें देखा था। आज से करीबन 700 साल पहले गेंगिस खान ये एक ऐसा लीडर था जो बहुत ही सादा से बैकग्राउंड से आया था, लेकिन एक टाइम पर वो इतना ताकतवर, इतना पावरफुल था कि उसने ब्रिटिश अंपायर के बाद दुनिया का सबसे बड़ा अंपायर बनाया जिसे मंगोल अंपायर कहा जाता है। और अपने पीक टाइम पर गेंगिस खान 310 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा के एरिया को कंट्रोल करता था, जो पूरी दुनिया का 17% हिस्सा बनता है। ये पोलैंड, वियतनाम, सीरिया और कोरिया तक पहुंच चुका था। गेंगिस खान की पावर का अंदाजा आप यहाँ से भी लगा सकते हैं कि 1227 में जब गेंगिस खान चाइनीज किंगडम शी शिया के अगेंस्ट एक मिलिट्री कैंपेन के दौरान जब इसकी मौत हुई तो इसके मरने के बाद जानबूझकर 40,000 से भी ज्यादा लोगों को मार दिया गया। और जब गेंगिस खान को दफनाया गया तो उस वक्त वहां पर 2000 से भी ज्यादा लोग मौजूद थे। पर इसके बावजूद भी किसी को नहीं पता कि गेंगिस खान को कब, कहां और किसने दफनाया था। और आज तक भी ये दुनिया की सबसे बड़ी मिस्ट्रीज में से एक है और अभी तक भी किसी को नहीं पता कि इसकी बॉडी कहां पर है। ये सुनने में तो काफी शॉकिंग लगता है। आखिर क्या हुआ था गेंगिस खान की बॉडी के साथ कि 2000 लोगों को पता होने के बाद भी किसी को नहीं पता। आइए इन सभी डाउट्स को आज की इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, तभी आप इस पूरे सिनेरियो को समझ पाएंगे। Here in the 13th century that a powerful ruler emerged who formed one of the largest empires in history. Named Temujin at birth, history would remember him by his title, meaning universal ruler, Genghis Khan. देखिए, काफी टाइम पहले करीब 1162 में तैमूजिन नाम का एक लड़का आज के मंगोलिया में पैदा हुआ। तैमूजिन यानी गेंगिस खान की फैमिली की स्टोरी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। गेंगिस के फादर ने इसकी मां को अगवा करके उससे शादी की थी। अब गेंगिस एक ऐसी जगह पर पैदा हुआ था जहां पर बहुत से नोमैडिक ट्राइब्स यानी खानाबदोश कबाइल रहते थे और ये हमेशा एक दूसरे से लड़ते और चोरी करते रहते। तैमूजिन के लिए जिंदगी थोड़ी सी मुश्किल और अनप्रिडिक्टेबल थी। जब तैमूजिन बच्चा था, 10 साल का भी नहीं था, तो इसके वालिद को एक दुश्मन कबीले ने किसी वजह से जहर देकर मार दिया और तैमूजिन के अपने ही कबीले ने इसकी माँ और इसके 6 बहन भाइयों को अपने कबीले से निकाल दिया। और इन मुश्किल हालात ने आहिस्ता आहिस्ता तैमूजिन से गेंगिस खान बना दिया, जो आगे जाके हिस्ट्री के ग्रेटेस्ट कॉन्कर्स में से एक बना। खैर, ट्राइब से निकलने के कुछ ही अरसे बाद गेंगिस खान ने अपने ही सौतेले भाई को मार दिया, इसलिए ताकि वो अपने खानदान, अपनी फैमिली का लीडर बन सके और गेंगिस इन्हें अपने तरीके से लीड कर सके। 1178 में गेंगिस की शादी बोरते नाम के एक लड़की से हुई, जिससे इनके 4 बेटे और कुछ बेटियां हुई। कुछ ही अरसे बाद बोरते को भी किसी दूसरे ट्राइब के लोगों ने किडनैप कर लिया और गेंगिस ने बड़ी बहादुरी से अकेले ही अपनी वाइफ को लोगों से बचाया। इस इंसिडेंट ने इसको एक स्ट्रॉन्ग, बहादुर वॉरियर के तौर पर आसपास के ट्राइब्स में फेमस कर दिया। अब गेंगिस खान ने लोगों को अपने साथ इकट्ठा करना शुरू कर लिया और कुछ ही अरसे में इनकी काफी बड़ी एक फोर्स बन गई। (1205) तक इसने अपने सारे राइवल्स, हरीफों को, यहाँ तक कि अपने पुराने बेहतरीन दोस्त जमुका को भी जंग में हराकर उनकी जमीनों पर भी कब्जा कर लिया। जिसके बाद इसने अपने सारे रिप्रेजेंटेटिव्स को इकट्ठा किया और एक नया कंट्री बनाया और यहीं से इसका नाम तैमूजिन से गेंगिस खान रख दिया गया, जिसका मतलब था यूनिवर्सल रूलर। मंगोल्स के लीडर गेंगिस ने अपना पहला हमला जो मंगोलिया से बाहर किया वो शिमाल मगरबी चाइना में शी शिया सल्तनत के खिलाफ किया। असल में जिस चीज ने मंगोल्स को यूनिक बनाया वो ये था कि इनकी फौज में ज्यादातर स्किल्ड घोड़सवार थे जो तीर कमान चलाने में माहिर थे। शी शिया में हमला काफी देर तक चला और लास्ट में शी शिया के लीडर ने मंगोल्स के सामने हथियार डाल दिए। इसके बाद सन 1219 में गेंगिस खान ख्वारिज़म अंपायर के खिलाफ लड़ने के लिए गया, जिसमें मौजूद तुर्कमेस्तान, उज़्बेकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान के कुछ हिस्से शामिल थे। पहले तो इनके दरमियान एक ट्रेड एग्रीमेंट होना था, लेकिन बात उस वक्त बिगड़ी जब ख्वारिज़म अंपायर के लोगों ने गेंगिस खान के कुछ लोगों को मार दिया और एग्रीमेंट की डील तोड़ दी।
जिसके जवाब में गेंगिस की लीडरशिप में मंगोल फौज ने ख्वारिज़्म के शहरों बुखारा, समरकंद, युरजेंच को अपने कंट्रोल में ले लिया। मंगोल अंपायर के रोज पर इन्होंने वेस्ट में बहरिया कैस्पियन से ईस्ट में बहरिया चाइना तक, साथ ही साइबेरिया और सेंट्रल एशिया के दरमियान की सारी जमीनों को अपने कंट्रोल में ले लिया था। गेंगिस खान ने अपनी सारी जिंदगी में 12 मिलियन स्क्वायर माइल्स पर कब्जा किया था। Now, the great Mongol conqueror Genghis Khan carved the biggest land empire in history. He's been dead for more than 8 centuries now, but for the Chinese leadership, the name Genghis Khan still evokes a lot of fear. लेकिन 1227 में जब ये शीशिया के किसी रीजन में एक मिलिट्री कैंपेन चला रहा था, तो कहा जाता है कि वो इस कैंपेन के दौरान 60 से 65 साल की एज में अपने घोड़े से किसी वजह से नीचे गिर गया, जिससे उसे काफी इंटरनल इंजरी हुई। इंजरी के बावजूद भी उसने अपनी कैंपेन जारी रखी, लेकिन कुछ ही दिनों में वो जख्म इतने गहरे हो गए कि गेंगिस खान को दोबारा उठने का मौका ही नहीं मिला और उसकी मौत हो गई। पर याद रहे कि गेंगिस की मौत की असल वजह अभी तक भी किसी को नहीं पता, क्योंकि कईयों का मानना था कि इसे कोई बीमारी थी जैसे कि मलेरिया, और कई कहते हैं कि शीशिया में वॉर के दौरान लड़ते हुए उसे एक तीर लगा था। यही नहीं, ऐसी थ्योरीज भी हैं कि गुरबेल्चिन नामी एक वुमन ने जिनसी ताल्लुकात के दौरान गेंगिस को एक चाकू से मार दिया था। खैर, ये तो सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं। अच्छा, गेंगिस के मरने के बाद अभी 40,000 लोगों का मरना अभी बाकी था, क्योंकि गेंगिस ने अब मरने से पहले ये लिखा हुआ था कि उसे कहाँ दफनाया जाएगा, और साथ ही उसने ये भी कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये किसी को भी नहीं पता होना चाहिए कि उसका मकबरा यानी उसकी कब्र कहाँ पर है। इसलिए जब गेंगिस खान की बॉडी को दफनाने के लिए ले जाया जा रहा था, तो रास्ते में आने वाले हर इंसान, यहाँ तक के जानवरों, परिंदों को भी खत्म कर दिया गया जिन्होंने उन्हें देखा था। गेंगिस खान की बॉडी को दफनाने के बाद उस जगह पर सुराग मिटाने के लिए 2000 से भी ज्यादा घोड़ों को उस जगह पर दौड़ाया गया, ताकि वो जमीन पूरी तरह से दब जाए और एक आम जमीन की तरह नजर आए। इसके बाद जितने भी लोग उस वक्त वहां पर गेंगिस खान की कब्र पर मौजूद थे, उन्हें पीछे से एक नए मंगोल फौज के ग्रुप ने आकर मार दिया, फिर उस ग्रुप को पीछे से एक और ग्रुप ने आकर मार दिया, फिर उस ग्रुप को भी एक और नए ग्रुप ने आकर मार दिया, और ये सिलसिला उस वक्त तक चलता रहा जब तक कि वो सारे लोग नहीं मारे गए जिन्हें गेंगिस खान की मकबरे की खबर थी। और इस लड़ाई में 40,000 मंगोल फौज के लोग मारे गए, सिर्फ इसलिए कि बाहर ये खबर लीक ना हो जाए कि गेंगिस खान की बॉडी कहाँ पर दफन है। और आज तक भी किसी को नहीं पता कि गेंगिस खान की बॉडी कहाँ पर है, और ये दुनिया की बिगेस्ट मिस्ट्रीज में से एक है। वेल, ये एक थ्योरी है कि गेंगिस की बॉडी को कैसे दफनाया था, असल में क्या हुआ था, ये किसी को नहीं पता, और शायद से कभी पता चल भी नहीं पाएगा। लेकिन कहा जाता है कि शायद ऐसा ही हुआ होगा, तभी तो आज भी नहीं पता कि गेंगिस खान कहाँ पर दफन है।